साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चौंकाने वाली खबर है कि एक शादी के दौरान फेरे हो जाने के बाद विवाद होने पर दूल्हा बारात लेकर विवाह स्थल से भाग गया। दुल्हन की मां रेखा मंडलोई ने थाने में दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज कराई है कि दूल्हे पक्ष ने अचानक शादी के मंडप में 20 लाख रुपए दहेज की मांग रखी, जिसे पूरा न करने के कारण वर पक्ष बारात वापस ले गया। पुलिस के अनुसार खंडवा निवासी मंडलोई परिवार की लड़की की शादी खरगोन के केथवास निवासी चौहान परिवार के लड़के आनंद कमल चौहान के साथ तय हुई थी, लेकिन विवाद के चलते बारात लौट गई। शादी में दहेज का लेन देन आज भी बदस्तूर जारी है। दहेज लेना वैसे ही नहीं है क्या जैसे एक वेश्या पैसे लेकर शारीरिक संबंध बनाती है? क्या दूल्हा बनकर पैसे की मांग करना वेश्यावृत्ति नहीं है? क्यों चाहिए दहेज? कानूनन दहेज लेना देना अपराध है, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज में विद्यमान है। दहेज लेने वाला तो गर्व करता ही है, साथ ही देने वाला भी सर झुका झुका कर दहेज देता है। आखिर दहेज जैसी कुप्रथा का लेन देन होता ही क्यों है? जब आप लड़के वालों यानी दहेज लेने वालों के कुतर्क सुनेंगे तो उनका कहना है कि लड़की हमारे घर आती है तो उसका अगले 40-50 सालों का खर्चा तो होगा ही ना, उसके लिए एक मुश्त अग्रिम तो लेते हैं। हमारे लड़के की पढ़ाई पर भी हमने खर्च किया है, पका पकाया कमाऊ लड़का भी तो दे रहे हैं, तो लेंगे नहीं? मेरी तो ये समझ नहीं आता कि शादी ब्याह का मतलब रिश्तेदारी होना है या सौदेबाजी करना। शादी एक व्यापार बनकर रह गई है। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि लड़की किसी होटल में चेक इन करे और होटल वाला कमरे के किराए का एडवांस ले ले। ये शर्मनाक नहीं है क्या? क्या ये किसी प्रेम पूर्ण रिश्ते की शुरुआत हो सकती है? ये तो शुद्ध व्यापार है, वो भी गंदा, जैसे कसाई किसी मासूम जानवर को काटकर उसकी देह का सौदा करे। दहेज का कॉन्सेप्ट लालच से उठा है। आगे क्या होता है? लालच बढ़ता ही जाता है। होटल वाला अपने होटल का किराया बढ़ा के लड़की से और पैसे की मांग करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। जब लड़की होटल मालिक की डिमांड पूरी नहीं कर पाती तो क्या होता है? घर का सिलेंडर अचानक फट जाता है और आग लग जाती है। जहाँ रिश्ते की बुनियाद प्रेम होनी चाहिए, वहाँ बेईमानों ने, लालची लोगों ने रुपए पैसे की दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए तो परिवारों में पति पत्नी के बीच अपराध इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। शादी हो तो लड़के को दहेज चाहिए और तलाक हो तो लड़की को हर्जाना। ये दो पवित्र आत्माओं का मिलन है या सिर्फ दो स्वार्थी शरीरों का? शादी को हमारे देश का महान उत्सव बना दिया गया है, सबसे बड़ा उत्सव। इसमें आदमी अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करता है। शादी को स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। किसने बनाया? पूंजीपतियों ने, क्योंकि शादी का धंधा बहुत बड़ा है। इवेंट इंडस्ट्री, गोल्ड और जेम इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कैटरिंग इंडस्ट्री और कई उद्योग धंधे शादियों के कारण फल फूल रहे हैं। शादी में दुल्हन की ड्रेस, मेकअप, फोटोग्राफी में ही कई लाखों का खर्च होता है। लोग अपने धंधे चमका रहे हैं और लड़की के माँ बाप लोन ले लेके दिखावा कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 60% लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं और 20% लोग शादी पर अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं? आदमी इतना दिखावा करता क्यों है? क्योंकि दूसरे करते हैं। लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। कहावत है ना, जेब में फूटी कोड़ी नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। क्या कभी आपने सोचा कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्ग परिवार क्या लड़की की शादी के बाद क्या होता होगा? कितने ही लोग शादी में लिए कर्ज के चलते आत्महत्या कर लेते हैं और कितने ही लोग अवसाद में चले जाते हैं। शादी होने के बाद क्या परेशानी खत्म हो जाती है? परेशानी देखना हो तो किसी न्यायालय में चले जाना या किसी थाने में चले जाना। चारों तरफ शादी के पोस्ट इफेक्ट या साइड इफेक्ट के केस ही मिलेंगे। हमारे देश में लड़की पैदा करना अपराध हो गया है।
इसलिए तो भ्रूण हत्या की जा रही है। पिछले 20 सालों में हमारे देश से कई लाख लड़कियां गायब हैं। ये ठीक नहीं है। लड़कियों के माँ बाप को अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये कैसी बात हुई कि जवान लड़की किसी लालची बेवकूफ़ को सौंप दो और पैसे भी दो। ये मूर्खतापूर्ण है। बेटी के लिए दहेज नहीं जोड़ें, बल्कि उसी पैसे से उसको अच्छी शिक्षा दें, आत्मनिर्भर बनाएं। बेटियां ही दहेज जैसी कुप्रथा का नाश करेंगी। नमस्कार।